ओम वेदांतार्थ प्रकाशेन जगदांधि निवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यास्तान् वंदे शंकर देशिकान्। परवाक्य रसाभिज्ञान सज्जनान् ब्रह्मवित्तमान् निंदासूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान्। श्रीमत्सर्वगुरून् नत्वा पंचदश्यानुर्भाषया योगानन्दस्य व्याख्यानम् ब्रह्मानन्दगतस्य मार्गं ते सम्प्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितं सम्यग्नाहं विजानामि यथामति वदामि ते। आज श्रीमद् विद्यारण्य मुनिवर्य विरचित अद्वैत वेदांत पर आधारित ग्रंथ पंचदशी के तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं। इस भाग में जो प्रथम प्रकरण है, या यूं कहें कि ये पूरा भाग ब्रह्मानंद प्रकरण कहा जाता है या ब्रह्मानंद भाग कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो प्रथम प्रकरण है प्रस्तुत ग्रंथ का एकादश प्रकरण, उसका नाम है ब्रह्मानंदग योगानंद प्रकरण। ब्रह्मानंद के अंतर्गत सर्वप्रथम योगानंद की बात करेंगे। योगानंद योग से प्राप्त आनंद। तो स्वामी जी प्रारंभ करते हैं कि ब्रह्मानंदं प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन् शेषतः ऐहिकामुष्मिकानर्थ भ्रातं हित्वा सुखायते। जैसे ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि, स्वामी जी कहते हैं मैं उस ब्रह्मानंद का वर्णन करता हूं। कौन सा ब्रह्मानंद? थोड़ा सा परिचय देते हैं कि ज्ञाते तस्मिन् शेषतः, तस्मिन् ज्ञाते, उस पर ब्रह्म चिदानंदमय साक्षी
का ज्ञात हो जाने के बाद में जिससे ऐहिक इस लोक के और आमुष्मिकानर्थ और परलोक के भी कह रहे आमुष्मिक जो यहां नहीं है अन्यत्र हैं। ऐहिक आमुष्मिका व्रात ऐहिक आमुष्मिका नर्थ व्रातम, जो यहाँ के कष्ट हैं अनर्थ हैं और जो परलोक के अनर्थ हैं, व्रातम समूहम, उन अनर्थों के समूह का नाश हो जाता है या उन अनर्थों को हित्वा वो साधक उन सब को छोड़ करके सुखायते सुख प्राप्त कर लेता है। जो सुख है वही ब्रह्मानंद है। प्रथम श्लोक में स्वामी जी ने यह कहा कि उस पूर्ण परात्पर परम ब्रह्म को जानने के बाद वो साधक वो मुमुक्षु संपूर्ण अनर्थों को त्याग करके सुखी हो जाता है, वही ब्रह्मानंद है। उसका मैं वर्णन करता हूं। ब्रह्मवित् परमाप्नोति शोकं तरति चात्मवित् रसो ब्रह्म रसं लब्ध्वा आनंदी भवति नान्यथा। एक श्लोक में संपूर्ण तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली का सारांश कर दिया। क्योंकि ब्रह्मानंद वल्ली प्रारंभ ही यहां से होती है। ब्रह्मविद आपनोति परम, यहां से प्रारंभ होती है। उसका प्रथम अनुवाक ही यहां से प्रारंभ होता है। तैत्तिरीय उपनिषद की द्वितीय वल्ली जो ब्रह्मानंद वल्ली है वो प्रारंभ ही यहां से होती है। ब्रह्मवेद आपनोति परम, जो ब्रह्मवेत्ता है वो उस ब्रह्म को पा लेता है। परम परम ब्रह्म को पा लेता है। शोकम तरति च आत्मवित्, और फिर वो संपूर्ण शोकों से तर जाता है। ये शोक समुद्र से बाहर निकल जाता है। रसो ब्रह्म रसम लब्ध्वा, कहते हैं कि वो ही तो रस है। रसो ब्रह्म, ब्रह्म ही रस है। और रसम लब्ध्वा, और उसी रस को ये प्राप्त करके आनंदी भवति नान्यथा, आनंदित हो जाता है। ये 7वां अनुवाक है। प्रथम से आरंभ करके ब्रह्म विदापनोति परम,
और उसी के संबंध में फिर आगे प्रारंभ करते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। मैं पीछे आपको बता चुका हूं। यहां से लेकर के सप्तम अनुवाक में वो जो कहते हैं कि यद वही तत्सुकृतम, वही निश्चितम, यत् तत्सुकृतम, यत् जो, तत् वह, सुकृतम सुकृत है, वही सुकृत। रसो वही सह, वही तो रस है। रसो वही सह, रसम ही एवायम, रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। इसी रस को प्राप्त करके वो आनंद युक्त हो जाता है, आनंदी भवति। वही स्वामी जी कहते हैं, अन्यथा न, इसके सिवाय और कुछ है नहीं। तो ब्रह्मविद परम आपनोति च आत्मविद शोकम तरति। ब्रह्मवेत्ता उसको प्राप्त कर लेता है और स शोकम तरति, वो संपूर्ण दुखों से छूट जाता है। वही रसमय है, आनंदमय है वही, और उसी को प्राप्त करके फिर यह आनंदी भवति, आनंद स्वरूप ही हो जाता है। न अन्यथा, और कोई मार्ग नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते विद्यते अयनाय, श्वेता श्वेता श्रुति कहती है, इसके सिवाय और कोई मार्ग नहीं। तो प्रतिष्ठाम विंदते स्वस्मिन्, फिर वो प्रतिष्ठाम विंदते स्वस्मिन्, वो अपने में ही प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है। यदा स्यादथ शोभयः कुरुतेऽस्मिन्नन्तरं चेदथ तस्य भयं भवेत्। कुरुते अस्मिन् अंतरम चेत अथ तस्य भयं भवेत्। उसी में चल रहे हैं, ब्रह्मानंद वल्ली में ही सप्तम अनुवाक का। यदा हि वैशे तस्मिन् अदृश्येन आत्मे अनिरुक्ते अनिलये ने अभयम प्रतिष्ठाम विंदते। ये श्रुत कह रही है कि जब वो ज्ञान हो जाता है तो परमात्मा कैसा है? अदृश्य, जहां इंद्रिय उसको देख नहीं पाती। अनात्म्य, यहां आत्मा का अर्थ है शरीर, जिसका कोई शरीर नहीं है। बिन पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावर जोगी। ऐसा अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। ऐसा जो परब्रह्म है अनिलयने
निलयने, जिसके रहने का कोई दूसरा स्थान नहीं है, वह स्वस्मिन् तिष्ठति, स्वस्मिन् प्रतिष्ठां विन्दते, अपने में ही वो रहता है, वही घर वही रहने वाला। अथ सो अभयम गतः भवति, फिर उसको डर काहे का? तो प्रतिष्ठां विन्दते स्वस्मिन्, जब वो इस रूप से अपने में ही प्रतिष्ठित रहता है, यदा स्याद अथ सो अभयः, और इस प्रकार से वो निर्भीक होकर के, अभय होकर के रहता है, कोई उसको भय है ही नहीं। पहले बता चुके हैं शोकम सरल तत्वित, शोक से वो छूट चुका है संपूर्ण। अकुर्तेस्मिन् अंतरम चेत, अगर इसमें अंतर करता है, यदा हेवेश एतस्मिन्नु धर्म अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, उसको भय होता है। जो द्वैत को समाप्त नहीं कर पाता है, अथ ये ही एव एष एतस्मिन्नु धर्म अंतरम कुरुते, धर्म मना ईशत, थोड़ा सा किंचित किंचन मात्र भी अगर अंतरम करते तो फिर भय होता है। कुर्ते अस्मिन अंतरम चेत, अगर वो कुछ भी अंतर रखता है, यानी द्वैत का भाव जहां तक बना रहता है, अथ तस्य भयम भवेत, फिर वहां पर उसको भय होता है। अन्यथा प्रतिष्ठा व्यंजते स्वस्मिन्, फिर उसके स्वयं में प्रतिष्ठा होती है, वहां कोई भय नहीं होता। तो वायु सूर्यो वह निरिंद्रो मृत्युर्जन्मांतरेंतरम कृत्वा धर्मं विजानन्तोऽप्यस्माद् भीत्या चरन्ति। स्वामी जी कहते हैं कि जब उसे ज्ञान हो जाता है, अपनी प्रतिष्ठा में स्थित हो जाता है, तब उसे किसी का भय नहीं होता। इसी ब्रह्मानंद वर्णी में यही चल रहा है। भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः, यही वल्ली कह रही है अष्टम अनुवाद का प्रथम मंत्र, ब्रह्मानंद वल्ली का। भीषास्माद् वातः पवते, इसके परम ब्रह्म परमात्मा के जड़ से ही वायु चलती है, इससे सब डरते हैं। भीषोदेति सूर्यः, इसी के जड़ से समय पर सूर्य उदय होता है। भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च, और इसी के जड़ से अग्नि अपनी मर्यादा में रहती है, इंद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, और मृत्यु धावत पंचम, मृत्यु भी इसके भय के कारण ही भागती रहती है। 5 लोगों के नाम लिए, पवन, वायु,
सूर्य, अग्नि, इंद्र और मृत्यु। मृत्यु धावत पंचमा। तो जब इसके जड़ से ये भागने वाले हैं, इस जड़ से भागने क्या मतलब, अनुशासन में रहकर के कार्य करने वाले हैं, इन सब की वो सुप्रीम पावर है। तो वायु सूर्यो वह निरिंद्रो मृत्यु जन्मांतरेन्तरम कृत्वा धर्मम विजानन्तो यस्मात् भीत्याचरन्ति। इस श्रुति के अनुसार उस परम ब्रह्म के भय से ही ये वायु, अग्नि, इंद्र, सूर्य, मृत्यु सब अपने अपने व्यवहार में, अपने कर्तव्यों के पालन करने में लगे रहते हैं। बिना भय के अनुशासन भी नहीं होता, याद रखिएगा। अनुशासन चाहे जहां का हो, राज्य का हो, परमात्मा का हो, घर का हो, किसी स्थान का हो, विद्यालय का हो, अनुशासन के लिए दंड आवश्यक है। शांति पर्व में भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को बतलाया है कि दंड की आवश्यकता क्यों है, परमात्मा ने दंड क्यों बनाया। इसीलिए कि बिना दंड के व्यवस्था नहीं चल सकती, बिना दंड के भय नहीं होता और बिना भय के व्यवस्था नहीं चल सकती। तो इसलिए यही बात तो यहां आई है जो बताया, यही बात कठोपनिषद में भी आई है कि भीषास्मात् भयादस्याग्निस्तपति, इसके भय से ही अग्नि तपती है। भयाद तपति सूर्य, वहां पर भी यही नाम आया है। भयाद इंद्रस्य वायुस्य मृत्युर्धावति पंचमा। समस्त कार्यकर्ता इस सृष्टि के इसके भय से अपना अपने कर्तव्य करते हैं। अर्थात तमेव विद्वा ब्रह्मवेत्ता या ब्रह्मविद आपनोति परम। जब वो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तो ये सब भी उसके अधीन हो जाते हैं। उसे किसी का भय नहीं होता, उसके भय से ये सब कार्य करते हैं। एवं विद्वान कर्मणि द्वे हित्वात्मानं स्मरेत् सदा कृते च कर्मणि स्वात्मरूपेण वैश पश्यति। यहां पर जितने भी ये बातें कही हैं स्वामी जी ने, ये सब श्रुतियों से प्रमाण लेकर के बतलाई है। पुष्टि आप्त प्रमाण से की गई है। यहां पर वैदिक प्रमाणों से, श्रुतियों से प्रमाण लेकर के सब पुष्टि की है स्वामी विद्यारण्य जी ने। एवं विद्वान कर्मणि द्वे हित्वात्मानं स्मरेत् सदा। एवं विद्वान,
जो ऐसा जानकर जिसको बोध हो गया है, ज्ञान हो गया है, तो कर्मणि द्वे हित्वा दोनों प्रकार के कर्मों को छोड़ देता है, सकाम निष्काम, या सुकृत दुष्कृत, या पाप पुण्य के चक्कर से छूट करके, हित्वा छोड़ करके इन दोनों प्रकार के कर्मों को आत्मानम स्मरेत सदा, उस आत्मस्वरूप का चिंतन करता रहता है, सदैव चिंतन करता है। कृते च कर्मणि स्वात्म रूपेण एव एष पश्यति। ये संपूर्ण कार्य प्रपंच जो है, कृते च कर्मणि, इस कृति में और कर्म में, यानी जो ये प्रकृति और प्रकृति का कार्य है, ये सब वो आत्म स्वरूप में ही देखता है। स्वात्म रूपेण एव एष पश्यति, यह जो तत्ववेत्ता है, विद्वान है, वो सब कुछ अपने में ही देखता है। एक श्लोक छूट गया। इससे पूर्व स्वामी जी ने कहा है, जो मैंने पहले आपको बताया, कि इससे सब डरते हैं, क्योंकि वो अपने को जब अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म विदाप्नोति परम, जब वो परम को प्राप्त हो जाता है, स्वस्मिन् प्रतिष्ठते, अपने में ही स्थिर हो जाता है, तब इसके भय से वायु सूर्य अग्नि इंद्र मृत्यु सब भागते हैं, अपना अपना कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। तब आनंदम ब्रह्मणो विद्वान बिभेति न बिभेति कुतश्चन। अब वो जब आनंद रूप में स्थित हो जाता है तो न बिभेति कुतश्चन, जब उसके सब ये अधीन हो जाते हैं, इसकी आज्ञा का पालन सूर्य इंद्र अग्नि मृत्यु तक करती है, तो उसे डर काहे का? न विवेक कश्चन, वो किसी से डरता नहीं है। एतमेव तपे नैषा चिंता कर्माग्नि संवृता। फिर वो जो कर्म हो रहे हैं उनका क्या फल होगा, वो उनकी चिंता नहीं करता, ये उसे कोई ताप नहीं देता। क्या कर्म हो रहा है, इसका फल क्या होगा, जब वो कर्ता भोक्ता की स्थिति से परे हो जाता है तो न तो उसका कुछ कर्म है, न उसका कोई फल है, उसके लिए कोई भय है ही नहीं, समस्त भय उसके शांत हो गए, तो उसे काहे की चिंता। स्वयं जो शासक है, सार्वभौम सम्राट है, उसे कौन दंड दे सकता है? कोई स्थिति नहीं है, वो सबकी व्यवस्था देखता है, उसे किसी से भय नहीं होता। तो इस प्रकार से एवं विद्वान कर्मणि द्वे हित्वा, दोनों प्रकार के पाप पुण्य कर्मों को छोड़ करके आत्मानम स्मरेत् सदा,
वो अपना ही चिंतन करता है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और इस संपूर्ण प्रपंच को कृते च कर्मणि, ये जो किया हुआ सब कुछ है, चाहे शरीर से हो रहा हो और चाहे संपूर्ण जगत प्रपंच हो, ये सब वो अपनी कृति को देख करके ही आत्मस्वरूपेण एव एष पश्यति, ये सब अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित होकर के सब कुछ देखता रहता है। अर्थात वो साक्षी कूटस्थ होकर के ये सब तमाशा और खेल देखता रहता है, कहीं आसक्त नहीं होता, कहीं उसका कुछ भी लेन देन नहीं है। तो भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया, उस स्थिति में पहुंचने पर क्या होता है, वही श्रुति में पहुंच गए। मुंडकोपनिषद में कहां ही आया है, श्रीमद् भागवत में 2 स्थानों पर आया है, संभवतः उसमें महात्म्य में भी आया है और पुस्तक में भी आया है। श्रीमद् भागवत में कि भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इसी स्थिति में जब वो स्थित होता है, स्वस्मिन् तिष्ठेत, अपने में ही प्रतिष्ठां विन्दते स्वस्मिन्, जब उसकी प्रतिष्ठा अपने में ही हो जाती है, वो उस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म विदाप्नोति परमम, परम, उस परम को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, जो हृदय की ग्रंथियां हैं उन सब का भेदन हो जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशया, अब कोई संशय रहता ही नहीं, संशय सब समाप्त हो चुके हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और इसके जो भी कर्म हैं संचित प्रारब्धादि, प्रारब्ध नहीं खत्म होता है, ध्यान रखिएगा, हमने कह दिया शेष जो संचित या जो क्रियमाण हैं वो फिर फल नहीं देते। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस जो पर ब्रह्म का साक्षात कर लेने वाला है उसके लिए फिर और कुछ शेष नहीं रह जाता। तस्मिन् दृष्टे, देख लिया, जान लिया, अपरोक्ष ज्ञान हो गया, मैं वही हूं, फिर काहे का डर, फिर काहे का भ्रम, फिर काहे का शोक। प्रारब्ध, एक बात ध्यान रखिए, प्रारब्ध का नहीं होता है। नादुत्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, सदैव याद रखिएगा, जो प्रारब्ध से, जिस प्रारब्ध के फलस्वरूप ये शरीर मिला है वो इस शरीर के साथ ही समाप्त होगा, उसका नाश नहीं होता है। और शेष जो समस्त कर्म है, चाहे संचित हो और चाहे क्रियमाण हो, सब इनका कोई फल नहीं होता। तो वही यहां बताया है कि उसको देख लेने के पश्चात में संपूर्ण स्थितियां उसकी शांत हो जाती हैं। तमेव विद्वान अत्येति मृत्युम पंथा न चेतरः,
स्वामी जी कहते हैं अगर कोई ये सोचे क्योंकि श्रुति में भी कई जगह आया कर्मों को प्रधानता दी और यहां ये कहा है कि जब उसको ज्ञान हो जाता है तब मुक्ति होती है। लेकिन श्रुति तो यह भी कहती है जैसे ईशावास्य उपनिषद में प्रथम मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत चैन तेन भुंजीथा मागधा कस्य सृज धनम। और उसके बाद में जो मंत्र आता है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाः एवं त्वयिनान्यथोऽस्ति। जब तक जीवन रहना है तब तक कर्म तो करना है। अंतर केवल ये है कि अहम भाव युक्त जब हो जाता है तब वो डर उत्पन्न करता है और इस प्रकार से यहां पर जो स्थिति है वो उसकी बताई गई है। स्वामी जी उसी को आगे कह रहे हैं कि तमेव विदित्वा न चेति मृत्युम पंथा न चेतरः। कहा मृत्यु से छूटना सबसे बड़ा भय, संसार में आकर के सबसे बड़ा भय ये जो 5 गिनाए थे वायु सूर्य अग्नि इंद्र मृत्यु धावत पंचमा, इसमें जो 5वां जो है इससे सबको डर लगता है। इससे सबको डर लगता है। अभिनिवेश जिसको कहते हैं, अज्ञान की, वैसे तो अज्ञान की उपाधि है पर यह मृत्यु इससे सबको डर लगता है। तो स्वामी जी उसी का करते हैं कि कर्म तो करना ही है, वो उनसे इनकार नहीं करते। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाः। 100 वर्षों तक जिए कर्मों को करते हुए, जीने की इच्छा करें। तो कहते हैं कि इससे भी तो मुक्ति होनी चाहिए ना। ना स्वामी जी कहते हैं नहीं, अगर उसी स्तर का कर्म होगा वो तत्ववेत्ता का कर्म होता है जो बंधन में नहीं डालता। ज्ञानोपरांत बोध प्राप्त हो जाने के बाद में, परोक्ष ज्ञान हो अपरोक्ष ज्ञान हो जाने के बाद में तब उसकी जो स्थिति होती है ये उसके लिए उपदेश है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, फिर तब भी वो समस्त लौकिक कार्यों को करता हुआ ही जीवन यापन करे। वही कह रहे तमेव विदित्वा न चेति मृत्युम। ये श्वेताश्वतर का मंत्र है। तीसरे अध्याय का 8वां मंत्र। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तमसा परस्तातुम। ये स्वरूप का वर्णन कर दिया उन्होंने। और दूसरी अगले उसमें कहते हैं कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। मृत्युम एति, मृत्यु से छूट जाता है। जो उस परब्रह्म को जान लेता है, उसमें प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, वो फिर मृत्यु से छूट जाता है। नान्या पंथा विद्यते नाय, नान्या पंथा विद्यते येनाय।
इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग है ही नहीं। वही यहां पर कहा कि तमेव विद्वान चेति मृत्युम, उसको जान करके ही वो विद्वान, वो ब्रह्मवेत्ता मृत्यु से पार हो जाता है। मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पंथा न च इतरा, दूसरा कोई पंथ नहीं है। मृत्यु से छुटकारा पाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। ज्ञात्वा देवम पाशहानि, ये भी इसमें इसी में है, श्वेताश्वतर में, कि ज्ञात्वा देवम पाशहानिर् क्षीणै क्लेशैर्न जन्म भाग, संभवतः पहले ही अध्याय में है। ज्ञात्वा देवम पाशहानि, जो उसको जान लेता है, देवम ज्ञात्वा, परमात्मा को जान लेता है। और यहां तो अपरोक्ष ज्ञान हो गया है कि मैं ही वो हूं, तो उसके समस्त पाशहानि, उसको कोई बांध नहीं पाता। समस्त पाश उसके छूट जाते हैं, समस्त बंधन स्वतः छूट जाते हैं। क्षीणै क्लेशैर् न जन्म भाग, समस्त क्लेशों से वो छूट जाता है। फिर उसका फिर जन्म मृत्यु नहीं होता, उसका फिर जन्म मृत्यु नहीं होता। प्रथम उसमें आया श्वेताश्वतर में, ज्ञात्वा देवम सर्व पाशापहानि क्षीणै क्लेशैर् जन्म मृत्यु प्रहाणि, जन्म मृत्यु से छूट जाता है वो, ज्ञात्वा देवम। तस्याभिध्यानात् तृतीयं देह भेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्त कामः, केवल आप्त कामः, फिर वो आप्त काम हो जाता है। तो समस्त दुख उसके छूट जाते हैं। स्वामी जी का कहना है, देवम मत्वा हर्ष शोकौ जहाति, जो साक्षात्कार कर लेता है देवम मत्वा, देव को जान करके, पहले परोक्ष ज्ञान फिर अपरोक्ष ज्ञान जो कर लेता है, तो हर्ष शोकौ जहाति, वो सुख दुख सबसे छूट जाता है। अत्रैव धैर्यवान, यहीं, कहीं जाना नहीं पड़ता कि कहीं जाएंगे वहां छूट जाएगा, नहीं, यहीं छूट जाता है तुरंत। धैर्यवान, धैर्य युक्त हो जाता है, फिर उसके ऊपर हर्ष शोक ये कोई प्रभाव नहीं डालता। नैनम कृता कृते पुण्य पापे तापयतः क्वचित्, इसके लिए कृत और अकृत कुछ नहीं होता, वो चाहे करे और चाहे न करे। पाप और पुण्य कहते हैं दोनों ताप हैं। पाप तो ताप है ही, कष्ट नहीं, कहते पुण्य भी ताप है, होता है, महापुरुषों का है। क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने वेदांत सार बताया था तो वहां आया था कि अनुकूल वेदनीयत्वम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयत्वम दुखम। शब्द पर ध्यान दीजिए, वेदना वो भी है, वेदना ये भी है। जो वेदना अनुकूल है वो सुख समझ लेता है इसको, और जो वेदना प्रतिकूल है वो उसे दुख मानता है, उसमें रोता है। प्रत्येक वेदना दोनों है,
एक उदाहरण दें, माता को प्रसव का कष्ट होता है, पुत्र सकुशल उत्पन्न हो गया, तो वो समस्त वेदना उसकी सुख है। सुख में परिवर्तित हो जाती है, या वो संपूर्ण वेदना जो उसकी है वो सुख है। पुत्रावाप्य सुखम। और वही सब कुछ होने के बाद में उत्पन्न होने वाला शिशु मृत हो, मरा हुआ बच्चा पैदा हो, तो वही वेदना दुख है। जबकि दोनों स्थितियां समान है, माता के लिए दोनों स्थितियां समान है, पर उसी में एक स्थिति सुख है, एक स्थिति दुख है। तो कहते हैं कि ये फिर किसी उसके चित्त में जब वो बोध हो जाता है उसको, फिर उसको न तो सुख दुख होता है, न उसकी दृष्टि में कि कुछ करने के लिए रह जाता है, करे या न करे। इत्यादि श्रुतिया वह व्याह पुराण स्मृति भी सहा। ये सब जो पीछे आपको स्थितियां बताई हैं, ये सब प्रमाण श्रुतियों में आए हुए हैं। स्वामी जी कह रहे हैं इत्यादि, जो पीछे जितने उदाहरण दिए, ये सब श्रुतियों बहव्यः पुराण स्मृति भी सा। पुराणों में भी हैं, स्मृतियों में भी हैं और श्रुतियों में भी हैं। ब्रह्म ज्ञानेन अर्थहानिम आनंदम चाप्य घोषयन्। और सब स्थान पर ये घोषणा की गई है कि जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, जिसको तत्वबोध हो जाता है, उसके लिए समस्त उसके अनर्थ, उसके दुख, दर्द सब समाप्त हो जाते हैं। उसे किसी प्रकार का फिर क्लेश नहीं रहता, दुख नहीं रहता, आनंद की प्राप्ति होती है। रसो वैसा की प्राप्ति जब हो गई तो फिर वहां तो दुख है ही नहीं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, जहां पर चित्त स्वरूपता और आनंद स्वरूपता है, वहां दुख है ही कहां। और जहां जिस दुकान पर कोई चीज मिलती नहीं है, उस दुकान पर आप ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगी। पंसारी की दुकान पर सोने की वस्तु नहीं मिलेगी। स्वर्ण के आभूषण आपको स्वर्णकार की दुकान पर ही मिलेगा। और हल्दी आदि ये सब चीजें जो है पाकशाला का, वो उसकी दुकान पर मिलेगी, वो स्वर्णकार के यहां नहीं मिलेगी। तो जिसके पास दुख देने के लिए है ही नहीं, जिसके पास देने की बात छोड़ो। चिदानंदमय देह तुम्हारी, बस बात खत्म हो गई, और कुछ है ही नहीं वहां पर। ज्योति स्वरूपता है, प्रकाश स्वरूपता है, ज्ञान स्वरूपता है और आनंद स्वरूपता है। वहां क्लेश कहां है। अब वो समर्थ सर्वे सर्वा है। अपरोक्ष ज्ञान पर जब तत्वज्ञानी को अपरोक्ष ज्ञान हो गया, पहले परोक्ष ज्ञान की ब्रह्म सत्ता है और फिर अपरोक्ष ज्ञान वो सत्ता मैं ही हूं, अयम आत्मा ब्रह्म या सो अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो भीषास्माद पवते वायु, फिर तो हमारे ही ये सब कर्मचारी हैं, इनसे मुझे डर कैसा। मृत्यु धावत पंचमा, मेरे ही डर से मृत्यु दौड़ती है, तो मुझे कौन डरा सकता है।
ये स्थिति यहां पर होती है। ब्रह्म ज्ञानेन अनर्थ हानि, तो उस ब्रह्म तत्व के ज्ञान से समस्त अनर्थों के अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। आनंदम चाप्य घोषयन, और उसे आनंद की प्राप्ति होती है। ये घोषणा समस्त वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति सब जगह पर इसकी घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं त्रिविधो आनंद त्रिविधो। स्वामी जी कहते हैं ये आनंद भी 3 प्रकार का है। विद्या ब्रह्मानंद आनंद त्रिविधो, ब्रह्मानंदो विद्या सुखम तथा विषयानंद इत्यादौ ब्रह्मानंदो विविच्यते। महाराज जी ने बताया कि ये ब्रह्मानंद जो है 3 प्रकार का। आनंद त्रिविधो, या कहें आनंद, ये आनंद जो उस समय आनंद अनुभूति होती है वो 3 प्रकार की, नाम देते हैं अलग अलग। एक कहलाता है ब्रह्मानंद, दूसरे का नाम है विद्या सुखम या विद्यानंद, और तीसरा है विषयानंद। अब यह आनंद 3 प्रकार का स्वामी जी बतला रहे हैं। ये 3 प्रकार का है। तो कहते हैं कि यहां पर फिर हम पहले ब्रह्मानंद की स्थिति बतलाते हैं। ये भूमिका बांध के वहां से यहां तक लाए 11वें श्लोक तक। स्वामी जी कहते हैं कि भ्रभु पुत्र पितु श्रुत्वा। वाह, स्वामी जी आगे बढ़ गए। तैत्तिरीय उपनिषद की अंतिम वल्ली भृगुवल्ली में अंतिम वल्ली में स्वामी जी भृगुवल्ली की बात उठा रहे हैं। पुस्तक में रख ले, सामने रख ले, सब कुछ याद नहीं होता, संदर्भ के लिए आवश्यक है। भृगु पुत्र पितु श्रुत्वा वरुणाद ब्रह्म लक्षणम। महाराज भृगु, इनके पिता हैं वरुण जी। वरुण जी ने जब भृगु को उपदेश किया तो ब्रह्म का लक्षण आदि वो सब कुछ बतलाया। पितु श्रुत्वा, पिता से संपूर्ण उपदेश को सुन करके वियज्ञवान, उनसे वियज्ञवान ज्ञान प्राप्त किया। क्या क्या ज्ञान मिला है स्वामी जी बता रहे हैं कि अन्न प्राण मनो बुद्धि त्यक्त्वा न आनंदम वियज्ञवान। स्वामी जी ने वहां विद्यानंद स्वामी जी बता रहे हैं कि वहां पर वरुण जी ने अपने पुत्र भृगु को जो उपदेश किया है, वहां जब ब्रह्म के लक्षण बतलाए हैं तो बहुत प्रारंभ उन्होंने
कहां से किया? अन्न प्राण मनोबुद्धि त्यक्त्वा। देखें आप, ये कोशों की बात आ गई। अन्नमय कोश, यहां लिखा है बुद्धि त्यक्त्वा, अन्नमय कोश त्यक्त्वा। प्राण, इसके अंतर्गत प्राणमय कोश त्यक्त्वा, मनोमय कोशम त्यक्त्वा, तत्पश्चात बुद्धि विज्ञानमय कोशम त्यक्त्वा। चारों कोशों को उन्होंने कहा छोड़ो। पहले जो श्रुति कह रही है वहां उन्होंने प्रारंभ किया है कि अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, का अन्न को ही ब्रह्म मानो, क्योंकि शरीर उसी से पुष्ट हो रहा है, उससे ही बना है। ठीक। और फिर पहला उपदेश ये किया, पुत्र ने मान लिया। भृगु जी ने जाकर के तपस्या की और तपस्या करके सतपो तप्यत, और फिर आ गए कि हमारा ठीक है, मैंने जान लिया। अब उन्होंने कहा नहीं, ये छोड़ो। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, प्राणमय कोश को ब्रह्म जानो। फिर तपस्या करने चले गए, आ गए, ठीक है महाराज, इसको भी जान लिया। कहा ये छोड़ो, इसके अंतर्गत जो मनोमय कोश है इसको ब्रह्म जानो। इस प्रकार से क्रम से उपदेश देते हुए वरुण जी ने अंत में स्थिति जो आई आनंदमय कोश की स्थिति, तो अन्न प्राण मनो बुद्धि त्यक्त्वा आनंदम विजज्ञवान। आनंदमय कोश को जब कहा कि इसको ब्रह्म जानो, यहां जब पहुंचे तो जब आनंदमय कोश को जब अंत में उन्होंने कहा कि ये सब छोड़ो, अब उस आनंदमय कोश को ही ब्रह्म जानो। आनंदम ब्रह्म विजानात। तो भृगु ने फिर उसका चिंतन किया, तप किया, उसको जानने का प्रयास किया, और जब जान लिया तब आनंदमय कोश को जब जान लिया तब उसे जाकर के संतुष्टि हुई। उसके बाद में फिर बस एक ही सीढ़ी है। आनंदमय कोश का ज्ञान प्राप्त होते ही जब ये पता लगा कि मैं ये हूं, और उधर ये तो है ही ब्रह्म सत्ता है, और इन्होंने कहा कि आनंदमय कोश जो है इसी को ब्रह्म जानो, तो अब परोक्ष ज्ञान और वही अपरोक्ष भी हो गया। आनंदमय कोश को जानते ही यही अपरोक्ष हो गया। आनंदादेव भूतानि जायन्ते, जान लिया उसने, इसी आनंद से ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है।
अन्नाद एव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम तेषां लयश्च तत्रातो ब्रह्मानंदो न संशया। वहां से ही उसकी उत्पत्ति होती है। आपको बताया था, इसी में आ चुका है तैत्तिरीय उपनिषद में, तस्मात् वात् तदात्मन आकाश संभूता। आकाशात् वायो, वायोरग्नि, अग्नेरापः, अद्भ्या पृथ्वी, ये क्रम है। तो उत्पत्ति भी वहां से हुई है। तो जब वो आत्मनः, जो आत्मा है वो आनंद स्वरूप है, तो आनंदादेव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम, समस्त भूत की उत्पत्ति वहीं से है और उसी से जीवन है। तेषां लयंश्च तत्रातो, और फिर लय भी उसी में होता है विपरीत क्रम से जाकर के। अतः ब्रह्मानंदो न संशयः, इसलिए कहते हैं वो आनंद ही ब्रह्म है। जिसे ये अनुभूति हो जाती है कि वो आनंद ही ब्रह्म है, जिससे ये सब उत्पत्ति हो रही है, उसी में सब लीन है। तो न संशय, और कोई संशय उसे फिर नहीं रहता। यहां संशय का कोई स्थान फिर रह ही नहीं जाता। जब यह अनुभव सब हो जाता है तो फिर यहां पर अतः ब्रह्मानंदो न संशय, उस ब्रह्मानंद में कोई संदेह नहीं है। भूतोत्पत्ते पुरा भूमा त्रिपुटी द्वैत वर्जनात्, ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय रूपा त्रिपुटी प्रलयहीनो। भूतोत्पत्ते पुरा भूमा, इन स्वामी जी थोड़ा उसका विस्तार कर रहे हैं। संभवतः ये भूमा संबंधी शब्द छांदोग्य उपनिषद में प्रयोग हुआ है, छांदोग्य में ही संभवतः प्रयोग हुआ है, या बृहदारण्यक में हो, निश्चित नहीं कर पा रहा हूं। इन्हीं दो में से किसी में प्रयोग हुआ है, जहां पर नारद जी के पूछने पर सनकादिक ऋषियों ने उपदेश किया है, वहां यह भूमा शब्द आया है। भूमा शब्द का अर्थ जो स्वामी शंकराचार्य जी ने भी बतलाया है, अन्यत्र भी है, वो तत्व जो देश काल और वस्तु से परे हो, वो भूमा कहलाता है। यानी वही परमात्मा तत्व के बारे में बात है चिदानंद में, वही देश काल और वस्तु से परे है, अंदर भी है बाहर भी है। तो भूतोत्पत्ते पुरा भूमा, इन संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति से पूर्व या पंचभूत सूक्ष्म मात्राओं से प्रथम भी वही था। त्रिपुटी द्वैत वर्जनात्, कहते इनसे भी त्रिपुटी इन्होंने दे दिया। कौन त्रिपुटी किसे कहते हैं? ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय रूपा त्रिपुटी प्रलयहीनो। देखिए, कोई जब वो कार्य करते हैं
तो एक तो होता है करने वाला, और एक होता है कि अभीष्ट क्या है, किस लिए कर रहे हैं, और एक होती है क्रिया। तो ज्ञान प्राप्त करने में भी इसी प्रकार 3 चीजें होती हैं। ज्ञाता, जो कौन जानना चाहता है। ज्ञेय, ज्ञेय क्या है, यानी क्या जानना चाहता है, किसको जानना चाहता है, वो लक्ष्य। और जो ये जानने की प्रक्रिया है, जो अंत में स्थिति फलीभूत होती है, वो ज्ञान क्या है। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 स्थितियां जो हैं, स्वामी जी कहते हैं जब तक ये 3 स्थितियां बनी रहती हैं तब तक आनंदानुभूति नहीं होती है। जहां पर ये तीनों समाप्त हो जाती हैं, कब? जब अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, एक रह जाता है। सह अहम अस्मि या अहम ब्रह्मास्मि, एक सत्ता, अपरोक्ष ज्ञान जिसको कहते हैं। ये स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तब त्रिपुटी प्रलय, जहां पर ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी का लय हो जाता है। और त्रिपुटी द्वैत वर्जनात्, त्रिपुटी का तो लय हो गया, वर्जना हो गई द्वैत। जब तक सेवक सेव्य भाव, भक्त भगवान का भाव, ये द्वैत बना रहता है, पीछे कह चुके हैं, तब तक भी थोड़ा बहुत कष्ट बना रहता है। क्योंकि भक्त तो वो मांगता है। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वो सेवक सेव्य भाव है, वहां वो कष्ट आता भी है तो वो मानता नहीं है कष्ट, ठीक है, लेकिन आता है। तो यहां स्वामी जी पीछे कह चुके हैं कि जब तक द्वैत भासता है कि ब्रह्म सत्ता अलग है, मैं आत्म सत्ता अलग है, प्रत्यक्ष सत्ता अलग है, तब तक कुछ न कुछ रहता है, क्लेश रहता है, दुख रहता है। जब ये भी समाप्त हो जाता है कि मैं तो वही हूं, एक सत्ता जब होती है, वहां पर फिर ये समस्त दुख शोक आदि का कोई स्थान नहीं होता। तो विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता ज्ञानम मनोमयः। आपको ध्यान होगा जो पहले बताया था कि आनंदमय कोष तक तो सब ईश्वर जीव सब एक कोट में है, और जैसे ही इसको विज्ञानमय कोष की प्राप्ति होती है, इसमें जीव भाव आ जाता है। तो विज्ञानमय उत्पन्नो, वैसे ही जब जीव भाव, जैसे ही आया जीव भाव, तो ज्ञाता ज्ञानम मनोमयः, फिर अगला कोष प्रभावी हो जाता है, जिससे ज्ञाता ज्ञानम, अब वो ज्ञाता हो जाता है, अब वो ज्ञान के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। ये मनोमय कोष की स्थिति बन जाती है। मैंने कहा सूक्ष्म शरीर जहां से प्राप्त होता है, उसमें विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष और प्राणमय कोष, 3 कोषों की स्थितियां उस सूक्ष्म शरीर में होती हैं। तो ज्ञेया शब्दादयो नैतत्रयमुत्पत्तितः पुरा। और जब ये स्थिति हो जाती है,
ज्ञाता ज्ञान ये मनोमय कोश के, और फिर इनका ज्ञेय क्या रह जाता है। अब ये फंस गए यहां पर, तो अब ये विषयों में भटकने लगते हैं। अब विषयों में जब भटकते हैं और फिर जब ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान की स्थिति इस स्थिति में आ जाती है, तो फिर इनको सुख दुख की अनुभूति चलने लगती है। ज्ञेया शब्दादयो, अच्छा ये है कहां से? कहते हैं है तो सब वहीं से। बता चुके हैं कि तदात्मना आकाश संभूता, सूक्ष्म तन्मात्राएं वहीं से आई हैं, विषय वहीं से हैं, उससे ही उत्पन्न है। अज्ञान का प्रभाव हो जाने से ये जो जीवत्व प्राप्त कर लेता है आत्मा, उस कारण से अब ये भटकने लगता है। यथार्थ में विचार करें तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों स्थितियां उसी में हैं। नए एतत्रयम् उत्पत्तिता पुरा, उत्पत्ति से पूर्व ये तीनों कुछ है ही नहीं। जहां जीवत्व प्राप्ति हुई उसके बाद में ही ये सब कुछ है, उसके पहले ये तीनों नहीं है। ज्ञाता ज्ञान की स्थिति ही नहीं है। तो त्रयाभावे तो निर्द्वैता पूर्ण एवानुभूयते, जहां पर त्रयाभावे तो निर्द्वैता, इन तीनों का अभाव जहां होता है वहां पर फिर द्वैत भासता ही नहीं है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इनका अभाव कहां होता है? देखो पीछे बता चुके हैं, वो अवस्थाएं तीन प्रकार की बताई थी। एक तो गाढ़ निद्रा, गंभीर निद्रा में तीनों स्थितियां लय हो जाती हैं, कुछ नहीं होता था। या मूर्छा, व्यक्ति मूर्छित है। या समाधि, बता चुके पीछे। ये तीन स्थितियां, इन तीन स्थितियों में त्रयाभावे, इन तीनों का अभाव होता है। ज्ञाता उस स्थिति में न कुछ जानना है, सब प्रपंच का लीन हो जाता है इन तीनों अवस्थाओं में। गहरी नींद में, समाधि अवस्था में और मूर्छा में भी, किसी प्रकार से वो मूर्छा हो, इन सब का अभाव हो जाता है। तो निर्द्वैतम, अब उस समय द्वैत भी फिर नहीं रहता। निर्द्वैतः पूर्ण एवानुभूयते, उस समय पूर्णता का अनुभव होता है। समाधि सुप्ति मूर्छासु वै पूर्णः सृष्टे पुरा यथा, उसकी स्थिति जब जैसे होती है समाधि या गहरी निद्रा या मूर्छा स्थिति में, उस समय आत्मा की पूर्णता का भान होता है। फिर कोई बाधक वस्तु नहीं रहती, न ये त्रिपुटी रहती है ज्ञाता की ज्ञान की, और न कोई द्वैत की स्थिति रहती है प्रपंच की। इन सब का लय हो जाता है। तो यो भूमा जगदोत्पत्ति जीवोत्पत्ति पूर्वम भूमा, वो भूमा की जो स्थिति है जो देश काल वस्तु से परे है,
यो भूमा सह सुखम, वही सुख है। न अल्पे सुखम त्रेधा विभेदिनी, त्रेधा विभेदिनी अल्पे सुखम न। तो जहां से ये तीन प्रकार का भेद आ गया, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान का, सुख की स्थिति फिर नहीं है। सनत कुमार प्राहैवम नारदायाति शोकिने, आ गया वही। यही सनत कुमार का उपदेश नारद के प्रति है। अति शोक ने नारदाय प्राह सनत कुमार ने, सनत कुमारा अति शोक में जब नारद जी पहुंचे थे, सनत कुमार के पास पहुंचे, पूछा, तब उन्होंने ये उपदेश किया है। नारद जी यही पूछने जाते हैं, भगवान से पूछें या बड़े भाइयों से पूछें। श्रीमद् भागवत महात्म्य में भी आपने देखा है, नारद जी ने भी सनत कुमारों से ही पूछा। तो सपुराणान पंच वेदान शास्त्राणि विविधानि च, सभी पुराणों में पंच वेदान, क्या बात है, पांचों वेद। पांच वेद कौन? ऋग यजुर साम अथर्व और पंचम वेद महाभारत। मैं तो यही कहूंगा। विविधानि च ज्ञात्वा अपि अनात्मवित्वेन नारदोति सुशोचः, ये सब कुछ पढ़ करके भी नारद आत्मविद नहीं हो पाए, आत्मज्ञानी नहीं हो पाए। यही उनके अंतर्गत शोक था। और ये प्रसंग हां छांदोग्य उपनिषद में आया है। ये प्रसंग छांदोग्य उपनिषद में आया है और संभवतः अंतिम भाग में है। चलो देखें, ये निश्चित है छांदोग्य में है। तो इस कारण से नारद को भी शोक हुआ, जो देवर्षि कहे जाते हैं। तो वेदाभ्यासात् पुरा, वेद अभ्यास के पूर्व तापत्रय मात्रेण शोकिता, कहते हैं वेद अभ्यास के पूर्व तो तापत्रय मात्रेण शोकिता, तीन ताप लगे होते हैं सब प्राणियों को, नारद जी को भी लगे थे। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, आधिदैविक, आधिदैहिक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार के ताप वेद अभ्यास के पूर्व थे। और जब वेद अभ्यास कर लिया, सब अध्ययन कर लिया, ये जो इतना बताया, सपुराणान पंच वेदान शास्त्राणि विविधानि च, ये सब पढ़ लिए। ज्ञात्वा अपि अनात्मवित्वेन, और सब कुछ जान लिया, आत्मा के बारे में कुछ नहीं जान पाया। तो ये सब पढ़ने के बाद में भी शोक क्यों रहा? कहते हैं शोक इसलिए रहता है कि कोई अधिक विद्वान मिल गया। देखो विद्वान डरता है, चाहे जितना बड़ा वो हो, और अगर वाणी प्रयोग कर रहा है, इसीलिए कहा गया है, नारद जी ने भक्ति में भी कह दिया था कि विवादो नावलंब्या, वादो नावलंब्या, वाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही यहां पर भी है, ज्यादा विवाद में नहीं पढ़ना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए।
और आज तो स्थिति ये है कि जानते हो या न जानते हो, पांडित्य प्रदर्शन के लिए मुझे चिल्लाना है, कहना है, कुछ और कुछ नहीं। तत्ववेत्ता गुरु तो जब आवश्यकता होती है तब बोलता है, और उतना ही बोलता है, शिष्य के कल्याणार्थ बोलता है। आपको श्रीमद् भागवत की बात बताते हैं। पंचम स्कंद रघुगण के प्रसंग में जब भरत जी तीसरे जन्म में हैं, स्वयं का उद्धार हो चुका है, जीवन मुक्ति स्थिति में है, कहीं नहीं बोलते, घर से लेकर के बाहर हारे पिता पढ़ाई और आपने गायत्री मंत्र नहीं बोला पूरा। और वही व्यक्तित्व रघुगण के समक्ष फिर बोलता है। अब ये कर्तव्य है उसका। यहां वो बोलता है, तो कहते हैं कि अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा कोई दुख न हो। तो ये तो दुख उस पढ़े लिखे विद्वान को लगा रहता है कि कोई हमसे बड़ा विद्वान मिल गया। तो पश्चात्भ्यास विस्मार भंगर वैश्य शोकिता, ये अभ्यास करने के बाद में अगर कुछ भूल गए तो मेरे सम्मान में हानि हो जाएगी, अभिमान में ठेस पहुंचेगी। अभ्यास विस्मार भंग गर्वैश्य शोकिता, भंग गर्वैश्य, अभिमान भंग हो जाएगा कि मैं ज्ञानी हूं। ये स्थिति उसको फिर भी लगी रहती है। तो सोहम विद्वान प्रशोचामि शोक पारम नयत्र माम। नारद जी ने यही अपनी शंका बड़े भाई के समक्ष, सनत कुमार के समक्ष रखी थी कि भैया मुझे ये शोक उबरने नहीं देता, मैंने सब कुछ किया। सोहम विद्वान प्रशोचाम, हे विद्वान, हे महर्षियों, विद्वान जो ब्रह्मवेत्ता है महर्षि सनत कुमार, उनसे कहते हैं कि महाराज ये मुझे शोक है, और शोक पारम नयत्र माम, इस शोक से मुझे बाहर निकाल दो। इत्युक्तः सुखमेवास्य पारमित्यबधादृशि। इस प्रकार से जब प्रश्न किया है नारद जी ने, तो वहां पर सनत कुमार जी ने सुखम तु एवं विजिज्ञासितव्यम, कहते हैं तुम्हें सुख की कामना है तो सुख को प्राप्त करने के लिए ऐसे चिंतन करो। फिर उन्होंने वहां पर चिंतन मार्ग बतलाया है कि इस प्रकार से चिंतन करो। सुखम वैषयिकम शोक सहस्रेणावतत्वतः, कहते हैं जो विषयों से मिलने वाला सुख है, सुखम वैषयिकम, विषयों से प्राप्त होने वाला सुख है, शोक सहस्रेण आवृत, वो हजारों दुखों से पटा पड़ा है। अगर एक सुख की कामना करोगे उसके पीछे सैकड़ों दुख आएंगे। सुख शास्त्रेण आवृता वैषयिकम सुखम, जो वैषयिक सुख है, जो विषयों वाला सुख है, वो हजारों दुखों से आवृत है।
तो दुखम एवेति मत्वा, तो वो सुख, उसे तुम सुख क्यों मानते हो? वो तो फिर सुख रूपी दुख ही तो है। यही वो जो गीता की मराठी टीका है उनकी, कौन टीका कही जाती, एकनाथ जी की, उसमें उन्होंने कहा है कि जो तपस्या पर करके सुख प्राप्त करने के लिए स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं, कहते हैं वो सुख प्राप्त करना भी दुख ही है, वो सुख रूपी दुख है। बात चल गई। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे देता हूं। जीवन भर मैंने कार्य किया, 60 साल 65 साल 70 साल में, जब तक शरीर चला, खूब धन अर्जन किया, और धनार्जन करके मैंने 10 करोड़ रखे बैंक में। शेष जीवन अब मेरा आराम से कट जाएगा, ठीक है। ईश्वर गति, वो समस्त 10 करोड़ व्यय हो गए और जीवन बना रहा, जीवन बना रहा, और वो संपूर्ण धन व्यय हो गया। हम उसको नाश नहीं कहेंगे, चलो व्यय हो गया, खर्च हो गया। अब बताओ, जब तक धन रहा खूब सुख उठाया, देखिए अब जब बैठे हैं तो अब तो धन प्राप्त करने की क्षमता भी नहीं शरीर में है, तो अब वो प्रथम स्थिति सोच सोच के आंसू बहाते हैं और बैठ के रोते हैं। वही धन जो सुख दे रहा था, आज वही धन दुख दे रहा है। दे रहा है कि नहीं? अब वो सोच सोच के दुखी थे। कभी हम ऐसे थे, इतने नौकर चाकर थे, इतनी गाड़ी, इतना बड़ा रोजगार, कारखाना, इतनी प्रतिदिन की आय थी। आज शरीर है, कुछ करने की स्थिति में भी नहीं है, और धन समाप्त हो गया। तो वो जो धन कमा के रखा था, वो धन अब दुख दे रहा है। परिणामे विषमोपमा, अब ये परिणाम में वो सुख भी दुख दे रहा है। तो कहते हैं स्वामी जी कि उसे भी, या सनत कुमार जी नारद से कह रहे हैं कि उस सुख को भी तुम पहले ही दुख क्यों नहीं मान लेते, उसे छोड़ने का प्रयास करो। यहां जो कुछ भी है, सुख या दुख, वो सब दुख ही दुख है, सुख कुछ है ही नहीं। इस संसार को इसीलिए कहा जाता है दुखालयम अशाश्वतम। यहां सुख है नहीं। जब सुख है ही नहीं, तो पंसारी की दुकान पर सोने का आभूषण नहीं मिलेगा, तो क्यों खोज रहे हो? मत खोजो। दुखम एव इति मत्वा नाल्पेस्ति सुखमित्यसौ। तो सनत कुमार जी ने कहा कि नारद, यहां सुख मिलेगा ही नहीं, सुख है ही नहीं, यहां मिलेगा कहां से? उस सुख को भी तुम दुखम मत्वा, दुख ही समझो, जो आपको सुख दिखाई पड़ रहा है। ननु द्वैते सुखम, जब तक द्वैत रहेगा तब तक सुख की कल्पना ही व्यर्थ है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागा मेरा
यार फकीरी में। क्यों? इसीलिए एकत्व मन भूई कहा, मैं अकेला हूं। द्वैत की समाप्ति जिस दिन हो जाएगी दुख नहीं होगा। तो ननु द्वैते सुखम मा भूत, अद्वैते अपि अस्ति नो सुखम। तो अब यहां एक तर्क उठाते हैं कि कहते हैं ठीक है, द्वैत में सुख नहीं है, मान लिया, तो अद्वैत में भी तो सुख नहीं है। अब वो अपना तर्क दे रहा है। कैसे? कहते हैं जब तक अद्वैत पकड़े रहता है, एक तरीके से मानते रहता है, तब तक सुख रहता है, नहीं तो फिर दुखी। जैसे विषय सुख जब तक प्राप्त होता रहता है तब तक सुखी, बाद में दुखी। ऐसे ही वो ज्ञान जब तक प्राप्त होता रहता है तब तक सुखी, और नहीं तो दुखी। तो अस्ति चेत उपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेतु। और ये कहो कि नहीं प्राप्त होता है, उपलब्धता है। अब ये तर्क करने की बातें हैं। उस सुख की उपलब्धता अगर आप मानते हो कि सुख है कुछ, तो उपलब्ध करने वाला भी कोई होगा। दो हो गए, सुख अलग है और उपलब्ध करने वाला ये अलग हो गया। और प्राप्त करने का साधन भी होगा, तीसरा वो भी हो गया, त्रिपुटी तैयार। तो ये तो त्रिपुटी भंग कहां से हुई महाराज? फिर ये सुख तो कुछ है ही नहीं। अगर उपलब्धता मानते हो तो ये स्थिति, प्राप्त करने वाला, प्राप्तव्य सुख और प्राप्त करने की प्रक्रिया, वही ज्ञाता ज्ञान, ज्ञान और ये त्रिपुटी तैयार हो गई, तो फिर सुख कहां? फिर अद्वैत की ही समाप्ति जब हो गई, तीन हो गए, तो फिर कहां स्थिति रही? तो स्वामी इस शंका का समाधान करते हैं कि मां द्वैते मां अस्तु अद्वैते सुखम, किंतु सुखम अद्वैत में वही। बस यही बात है, यही पकड़ने की चीज है। स्वामी जी समाधान कर रहे हैं, अद्वैत में सुख नहीं है। अद्वैत में सुख नहीं है। अगर अद्वैत में सुख मानोगे तो अद्वैत और उसके अंदर सुख फिर भी दो रहे कि नहीं? तीन का अगर भी तिरस्कार कर दें तो अद्वैत और उसमें सुख, तब भी द्वैत रहा। तो स्वामी जी शंका समाधान करते हैं कि मां अस्तु अद्वैते सुखम, उस अद्वैत में सुख नहीं है, किंतु सुखम अद्वैतम एव ही, वो अद्वैत तत्व ही सुख स्वरूप है। उस तत्व में और उस सुख में कोई अंतर नहीं है। वो जो स्वरूप है वही आनंद स्वरूप है, वही सुख स्वरूप है। वो अद्वैत स्वरूप जो है वो सुख ही है, उसमें सुख नहीं है, वो स्वयं सुख है। कि मानम इति चेन्नास्ति मानाकांक्षा स्वयं प्रभे।
और स्वामी जी कहते हैं, जैसे पीछे बता चुके नाटक दीप प्रकरण में, दीपक उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है या कोई दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है जो बताए कि दीपक यहां है, वो स्वतः प्रकाशित है। तो वही कहते हैं यहां पर कि वो जो अद्वैत सुखद स्वरूप अद्वैत है उसके लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। वो जो एक तत्व है उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। साथ में लगाते चलो, मेरी अपनी सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं। उसके लिए क्या किसी प्रमाण की आवश्यकता होती है? क्या कोई भी जीव मात्र ये कह सकता है कि मैं हूं, इसके लिए प्रमाण लाओ? अपनी होने से, अपनी सत्ता होने से कोई निषेध कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मैं हूं एकमात्र सत्ता है जिसका निषेध कोई नहीं कर सकता। उसको सिद्ध कर, वो स्वतः सिद्ध है, उसको सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। स्वप्रभत्वे भवेद् वाक्यम मानम यस्माद् भवानिदम्। क्यों? अब अपनी सत्ता तो तुम स्वयं स्वीकार कर रहे हो, मैं हूं स्वीकार कर रहे हो। स्वप्रभत्वे, अपनी प्रभा का, अपनी प्रकाश का प्रमाण तुम ही दे रहे हो कि मैं हूं। भवेद् वाक्यम, जो तुम बोल रहे हो, ये कौन बोल रहा है? मामा भी शोक पारम नए, मुझे भी शोक से पार कर दो। मुझे, मैं कौन हूं? मानम यस्माद् भवान इदम, जो आप बोल रहे हैं ये आपका बोलना ही इसमें प्रमाण है कि आप हैं। और उस अद्वैत जिसके बारे में तुम ये कह रहे थे कि अद्वैत में 3 स्थितियां हो जाती हैं, तो उसमें सुख कहां? अद्वैत में सुख कहां? ठीक है, कहते हैं जो नारद तुम अभी कह रहे थे इसमें अद्वैत की सत्ता तो तुम स्वीकार ही कर रहे हो, और अद्वैत में जो तुम सुख की कल्पना कर रहे हो ये तुम्हारी कल्पना है, तुम अपनी कल्पना से द्वैत उत्पन्न कर रहे हो। ये तुम्हारी वाणी में ही विरोधाभास हो रहा है कि तुम अद्वैत में किसी दूसरी वस्तु की कल्पना कर रहे हो। वहां द्वैत है ही नहीं, तो जब द्वैत है ही नहीं तो तुम उसमें सुख की कल्पना कैसे कर रहे हो? वो अद्वैत ही तो सुख है। तो अद्वैतम अभ्युपेतास्मिन् सुखम नास्ति भासते, क्योंकि तुम ही कह रहे हो कि अद्वैत तत्व में इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी, तो फिर सुख कहां रहा? तो स्वामी जी कहते हैं इसीलिए मैंने जो कहा है कि न मानाकांक्षा स्वयं प्रभे अस्ति, जो स्वयं प्रभा, स्वयं ज्योतित है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसके ज्ञान, उसको ज्ञान करने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उस दीपक के लिए किसी अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं है। उसको जानने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। एकमात्र सत्ता जहां पर है उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो सबकी अनुभूति में है कि मैं हूं। नाभ्युपैम्य हम अद्वैतम तद्वचो नोद्यदूषणम। और तुम जो ये कहते हो कि ना हम अभ्युपैम्य, अहम
न अभि अब न अभ्युपयमि अहम अद्वैतम, मैं उस अद्वैत को नहीं पा रहा हूं। तद्वचो नो जदूषण, हम, ये तुम्हारी वाणी का ही दोष है। और मैं तुम्हारी बात का समर्थन नहीं करता जो तुम ये कह रहे हो कि अद्वैत में सुख नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वाणी में ही दोष है। तुम अद्वैत कहकर के उसमें द्वैत की कल्पना कर रहे हो, तो मैं इसका समर्थन नहीं करता। जो तुमने कहा है मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। वचमें चेत तदा ब्रूहि कि मां से द्वैततः पुरा। इसलिए नारद ये सोचो, विचार करो और यहां ये बताओ कि फिर अगर द्वैत की कल्पना करोगे तो उस द्वैत से पहले क्या था? द्वैत से पहले क्या था? किम अद्वैतमुत द्वैतम अन्यो वा कोटिरंतिमः अस्प्रसिद्धो न द्वितीयो नुत्पत्तेः शिष्यते ग्रीमः। अब ये बताओ कि द्वैत से पहले क्या था? अद्वैत था या द्वैत ही था? दो ही स्थितियां हो सकती, तीसरी कोई स्थिति हो ही नहीं सकती। सत्ता तो है तो सत पदार्थ तो मान नहीं पड़ेगा। सत्ता है जिसके बारे में विवेचन हो रहा है, और तुम्हारे अनुसार अगर हम उसको मान भी लें कि अद्वैत में सुख की स्थिति, अब तो ये द्वैत हो गया, इससे पहले क्या था? ठीक है, द्वैत से पहले क्या स्थिति थी? अद्वैत था या द्वैत था, या कोई और तीसरी स्थिति थी? अन्यो वा कोटि अंतिमा, क्या अंतिम कोटि में कुछ और भी था? तीसरी कोटि कोई है? द्वैत के बाद पहले अद्वैत या द्वैत या कोई अन्य तीसरी कोटि भी है? और अगर आप इसमें विचार करें कि तीसरा पक्ष तो कोई है नहीं, अप्रसिद्धो अंतिमा अप्रसिद्धो, अंतिम कोई है ही नहीं, दो स्थितियां हैं, या तो द्वैत होगा या द्वैत होगा। तो अब ये विचार करो कि द्वैत से पहले अगर फिर भी द्वैत कहोगे तो ये तो कोई बात बनती नहीं। एक ही बात को दोहराना, फिर उस द्वैत से पहले फिर द्वैत, फिर उस द्वैत से पहले फिर द्वैत, इसकी तो कोई प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगी। ऐसे तो द्वैत के पहले द्वैत होता रहेगा। तो जब द्वितीय उत्पन्न हुआ ही नहीं था, द्वैत था ही नहीं, तब क्या था? स्वामी जी कहते हैं ये तो विचार करो। यही सनत कुमार नारद को बताया कि जब द्वैत नहीं था तब क्या था? तब तो फिर एक ही था। यही सिद्धि है इसकी। अद्वैत सिद्धिर्युक्त्यैव नानुभूत्येति चेद्वद। अब तुम ये कहो कि ये तो आपने जबरदस्ती सिद्ध कर दिया कि अब इससे पीछे जा ही नहीं सकते, दो में से एक को हटा करके एक ही बता दिया। द्वैत से पहले अद्वैत था, और ये तो हठपूर्वक की बात हो गई। शंका करो कि आपने ये हठपूर्वक ऐसा कर दिया, अनुभूत तो नहीं होता ऐसा। और जब अनुभूति होती नहीं, न अनुभूति इति चेद वद, और जब
कहते हैं ये अनुभूति तो होती नहीं कि अद्वैत की, तो कहते हैं कि अनुभूत दो तरीके से, निर्दृष्टांता सदृष्टांता। ये दृष्टांत सहित है या दृष्टांत रहित है? दृष्टांत क्या होता है? जिसका अंत देखा गया हो। अनुभवी दृष्टांत वही तो दिए जाते हैं जो मैंने नहीं देखा है और किसी अन्य ने, महापुरुष ने देखे हैं और उसने अपना लिख दिया है अनुभव कि हाँ ये ऐसे होता है, तो हम उसी को स्वीकार कर लेते हैं, उसी का दृष्टांत, उसी को कहते हैं दृष्टांत, और वही दृष्टांत हम देते हैं। तो यहां पर शंका की गई है कि फिर ये अनुभूति जो है सदृष्टांत है या निर्दृष्टांत है, बिना दृष्टांत के है या दृष्टांत के सहित है, क्योंकि तीसरा तो इसमें पक्ष यहां भी नहीं बनेगा। तो नानुभूते न दृष्टांत इति युक्तिस्तु शोभते। तो इसका निराकरण करते हैं कि तू यहां पर भी युक्ति लगा रहा है, निर्दृष्टांत है कि सदृष्टांत है, ये तर्क लगा रहा है, कोरे तर्क लगा करके जब एक बार कह दिया कि दृष्टांत अनुभव होते हैं, किसी ने तो किए हैं, और तू यहां भी युक्तियां लगा रहा है कि ये सदृष्टांत है या निर्दृष्टांत है, और कह रहा है साथ में कि अद्वैत सिद्धि अनुभव नहीं होती। तो कहते हैं कि किसी बात में अगर आप तर्क लगाते हैं, खंडन मंडन कुछ भी करें, युक्ति, यही युक्ति कहलाती है, किसी की पुष्टि करें या खंडन करें। तो जब युक्तियां देते हैं, जिस युक्ति से खंडन मंडन करते हैं, कहते हैं उसमें आवश्यकता तो दृष्टांत की होती है। किस आधार पर तुम कर रहे हो उसका खंडन मंडन, यह आवश्यकता तो होती है। तो कहते हैं फिर ऐसे स्थान पर दृष्टांत भी ऐसा होना चाहिए, सदृष्टांत नानुभूति न दृष्टांत, जिस विषय की अनुभूति नहीं है वो दृष्टांत में प्रयोग नहीं होता। नानुभूति न दृष्टांत, जिस किसी बात की अनुभूति नहीं है उसका दृष्टांत कैसा, उसका नहीं होता है। ये तुम कहते हो, तुम ही कह सकते हो, नहीं तो दृष्टांत दोनों मार्गों में प्रयोग करना पड़ेगा। खंडन करेंगे तो भी प्रयोग करना पड़ेगा और उसकी पुष्टि करेंगे तो भी प्रयोग करना पड़ेगा, दृष्टांत आवश्यक है। तो सदृष्टांत पक्षे तो दृष्टांतम वद मे मतम। तो इसके कारण से दृष्टांत तो देना ही पड़ेगा, बिना दृष्टांत के कुछ हो नहीं सकता। और फिर दृष्टांत दे तो ऐसा देना चाहिए कि जो फिर विपक्षी को भी मान्य हो, अकाट्य हो। तो अद्वैत प्रलयो द्वैतानुपलम्बेन सुप्तिवत् इति चेत सुप्ति ही अद्वैते तत्र दृष्टांत मेरयो। जैसे शास्त्रीय एक देते हैं कि जब प्रलय हो जाती है तब क्या रहता है, समस्त प्रपंच की हानि हो जाती है, निवारण हो जाता है, तब क्या रहता है बताओ फिर।
और अगर इसका विचार यहां पर करें कि जब व्यक्ति गहरी निद्रा में सो जाता है, इति चेत सुप्ति ही, सुषुप्ति अवस्था में, गंभीर निद्रा की अवस्था में, अद्वैते तत्र, वहां पर भी तो फिर वही रह जाता है और संपूर्ण प्रपंच लीन हो जाता है। इसके लिए क्या दृष्टांत तुम दोगे? तत्र दृष्टांतम ईरे, बोलो क्या दृष्टांत है तुम्हारे पास कि यहां पर अद्वैत नहीं है? दृष्टांत पर सुप्तिश्चेद, अब यहां भी तुम चित्राई कर सकते हो। दृष्टांत पर सुप्ति, अब तुम दूसरे को देख करके कहो कि ये सो रहा है, मैं तो हूं, जो ऐसा है। अहो ते कौशलम महत, वाह महाराज, आपकी बुद्धि का ये कुशलता है। ये कोई प्रमाण या दृष्टांत नहीं हुआ। यह स्वसुप्तिम न वेत्ति अस्य परसुप्तौ तु का कथा। जो व्यक्ति अपनी सुप्त अवस्था की बात नहीं कह रहा है तुम्हारे जैसा, वो दूसरे की सुप्त अवस्था में दिखा रहा है कि देखो ये है, सो रहा है, मैं हूं। धन्य है तुम्हारी अकल पर, तुम्हारी बुद्धि को क्या कहें। अहो बुद्धि, तुम अपनी सुसुप्ति स्वीकार नहीं कर पा रहे हो और दूसरे की दिखा रहे हो। यह सुसुप्तिम न वेत्ति, जो अपनी गहन निद्रा को नहीं जानता है, न बता कह रहा है, और वेत्ति अस्य परसुप्तौ तु का कथा। तो वो दूसरे की निद्रा को क्यों, तुम उसकी निद्रा में क्या जान सकते हो कि वो क्या है? हम तो यहां पर ये कहेंगे कि वो जीवित भी है कि मर गया, तुम कह रहे हो सो रहा है। फिर हम तो कहेंगे उसमें है ही नहीं कुछ, क्या कथा। दूसरे क्या अनुभव बोलना है तो अपना बोलो, ऐसा दृष्टांत दो तो ऐसा दो जो दूसरा स्वीकार कर सके। तो इस प्रकार से भी अब कहते हैं कि तुम अनुमान कहते हो, पता नहीं वो गहरी निद्रा में है भी या नहीं, तुम कैसे उसके अंदर का हाल जानते हो? निश्चेष्टत्वात् परा सुप्तो, ठीक है निश्चेष्ट है, तुम्हें लगता है सो रहा है। यथा अहम इति चेत तदा, क्यों तुम सोचोगे कि उसकी सब समस्त चेष्टाएं शांत हैं। तो उसकी सुप्ति सिद्ध हो रही है। तो ऐसे में स्थिति में बात ये उठती है, तुम कैसे जानते हो कि वो सुषुप्ति में है या स्वप्न अवस्था में है या जागते हुए ही आंखें बंद कर रहा है? तुम कैसे दूसरे को जान रहे हो? दूर खड़े हो तुम और तुम उदाहरण उसका दे रहे हो, ये कैसे जानते हो कि वो गाढ़ निद्रा में सो ही रहा है? जोर से खड़े होकर तुम्हारे पास क्या उसका प्रमाण है? और स्वामी जी कहते हैं अगर तुम उसकी सुषुप्ति की बात कर रहे हो तो उसकी भी सुषुप्ति तुम कैसे बता रहे हो? उसकी सुषुप्ति वो बताएगा, और अगर वही बात तुम बता रहे हो, इसका मतलब ये तुम्हारा अनुभव है। बहुत थोड़े शब्दों में आपको देता हूं, उलझाना नहीं जाता। कहते हैं स्वामी जी
कि ये अनुभव बोलता है, ये स्वानुभव है जो तुम बोल रहे हो, इशारा दूसरे की तरफ कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम तर्कों के लिए, युक्तियों, मेरी बात काटने के लिए अलग अलग युक्तियां लाते हो। नेन्द्रियाणि न दृष्टान्ता तथा प्रंगीकरोषिताम् इदमेव स्वप्रभत्वम् यद्भानं साधनैर्विना। तुम इंद्रियों का भी स्वीकार करते हो, इंद्रियां चेष्टा रहित हैं, न इंद्रियाणि और न दृष्टान्तः तथापि अंगीकरोषिताम्। और उनको आप सबको स्वीकार भी कर रहे हैं। उसकी इंद्रियों को तुम स्वीकार कर रहे हो कि इसकी इंद्रियां निश्चेष्ट हो गई हैं, लय हो गई हैं। ये सब बताने की स्थिति में इदम एव स्वप्रभत्वम, ये सब बताने का तात्पर्य यह है कि तुम उसकी स्वप्रभा को स्वीकार कर रहे हो। और जब स्वीकार कर रहे हो तो यह अनुभव तुम्हारा है। यद भानम साधनैर्विना, ये बिना साधन के तुम कैसे जान सकते हो? अर्थात तुम्हें भान है उन बातों का और तुम व्यर्थ में इन बातों को काट रहे हो। ठीक है, आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं, शेष की बात कल करेंगे आगे। समय बहुत हो जाता है। फिर ब्रह्मानंद की बात चल रही। ब्रह्मानंद के अंदर गत योगानंद, योग कहते हैं जो दो वस्तुओं का मिलना होता है उस समय, जिस समय परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। सह अहम अस्मि सोहम अस्मि, उस स्थिति में क्या सुख की प्राप्ति, उसके संबंध में बात चल रही है। धन्यवाद। नमो नमः।